भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक विफलता मानी जाती है 2002 का गोधरा कांड। महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी, एमपी में कांग्रेस की सरकार थी और राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार थी। तीनों स्टेट के मुख्यमंत्री को कॉल किया है, हमें आपकी ना पुलिस प्रशासन की आवश्यकता है और हमें उनकी हेल्प चाहिए। किसी ने कोई हेल्प नहीं भेजी। गुजरात दंगे दंगे हुए थे, उसमें 1000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। लेकिन साबरमती रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसने यूथ को कैप्चर किया हो। राजनीतिक विफलता इसको डिसाइड किसने किया? तो आपका अपोजिशन होता है, वो कहीं ना कहीं एक नैरेटिव सेट कर देते हैं कि उन्हें कोई वर्ड चाहिए होता है बोलने के लिए, तो उन्होंने बोल दिया कि ये आपकी राजनीतिक विफलता है। सारा का सारा ब्लेम मोदी जी के ऊपर डाल दिया गया। दंगा भड़काने में सबसे बड़ा जो मास्टरमाइंड था वो था नाम मौलवी उमर जी। 2011 में सबूतों के अभाव में उसको भी बाइज्जत बरी कर दिया गया। उन सबको अब फांसी की सजा माफ करके उनको आजीवन कारावास का सजा सुनाई। लेकिन कोर्ट आज उसको दे रहा फांसी की सजा, 2 साल बाद चेंज करके उसको कर दे रहा आजीवन कारावास, फिर 2 साल बाद चेंज करके उसको बाइज्जत भरी। अगर हम कोर्ट जाते हैं तो हमें न्याय मिलेगा और हम कोई गलत करें तो हमें सजा मिल सकती है। तो वो डर होना बहुत जरूरी है कि भाई अगर आप गलत करोगे तो बचोगे नहीं, क्योंकि लोग मरे हैं। दंगे होने के बाद सबसे बड़ा नाम आता है हमारे मोदी जी का, जो आज के हमारे प्रधानमंत्री हैं। उस समय पे ये भी कहा जाता था कि नरेंद्र मोदी को कभी भी प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं बनाना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी उन तक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नरेंद्र मोदी जी को बोला था कि मैं इनको यही नसीहत दूंगा कि ये राजधर्म का पालन करें। राजनीति स्तर हमारे देश का बहुत गिर चुका है। ऑपोजिशन का काम हमें कभी कभी गलत को गलत बोलना भी होना चाहिए और सही को सही बोलना भी होना चाहिए। बीजेपी भी यही करती है, कांग्रेस भी यही करती है। जब राष्ट्र धर्म की बात हो तब सबको एक साथ खड़े होना चाहिए, तब वहां पे हिंदू मुस्लिम वाली चीजें नहीं आनी चाहिए। ये जो है ना राजनीतिक डर कि हमारा वोट ना चला जाए, ये लोग नाराज। हाँ, आपके पास अगर 5-6 पार्टी, 7-8 पार्टी, 10 पार्टी को लेके चलोगे ना तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। हाल में ही बॉलीवुड की एक मूवी आई है द साबरमती रिपोर्ट, जो कि बेस्ड है गुजरात गोधरा कांड के ऊपर। गोधरा कांड जो कि भारत के इतिहास के सबसे बड़ी ट्रेजेडी में से एक ट्रेजेडी मानी जाती है, जो 27 फरवरी 2002 को घटित हुई थी। और उसमें अयोध्या से साबरमती एक्सप्रेस में 59 हिंदू कार सेवक आ रहे थे, जो कि S6 नंबर बॉगी में थे और उनको वहां पे जिंदा जला दिया गया था। और इस मूवी में बताया गया है कि इस घटना के पीछे की षड्यंत्र को, अफवाहों को और राजनीतिक षड्यंत्रताओं के बारे में, जिसकी वजह से घटना घटित हुई और उसकी वजह से एक बहुत बड़ा दंगा हुआ गुजरात में, जिसमें 1000 से भी ज्यादा लोग मारे गए। जब ये मूवी रिलीज होने वाली थी तो हम सबने सोचा था कि इसमें पूरी सच्चाई दिखाई जाएगी गोधरा कांड के ऊपर। लेकिन जब आप मूवी देखोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि इसमें गोधरा कांड दिखाया जा रहा है या किसी की पत्रकारिता दिखाई जा रही है। बिल्कुल सही, क्योंकि पत्रकारिता के ऊपर उसमें ये दिखाया गया है कैसे आप झूठ को सच और सच को झूठ बना के आप समाचार बना के बेच सकते हो। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जब भी भारत में कोई इलेक्शन होने वाला होता है उसी समय पे ऐसी मूवी क्यों आती है। कभी कश्मीर फाइल्स आती है, कभी गोधरा कांड आता है, और आने वाले समय में और भी ऐसी आपको मूवीज दिखेंगी। लेकिन आप ये नोटिस करना कि सारी मूवीज इलेक्शन से कुछ समय पहले ही रिलीज होंगी। तो आपका स्वागत है लिव लिमिटलेस के पॉडकास्ट में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं दी साबरमती रिपोर्ट मूवी के बारे में, जो कि है गुजरात का गोधरा कांड। तो आज हम उस बारे में बात करते हैं, पता करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये घटना घटित हुई और उससे ऊपर ये जो मूवी बनाई गई है, क्या वो मूवी उस चीज को अच्छे से दिखा पाई है। जैसी साबरमती रिपोर्ट मूवी आई थी, मैं ये सोच के मूवी देखने चला गया कि भाई जाऊंगा तो गोधरा कांड के बारे में मुझे सारी सच्चाई पता लग जाएगी A से Z तक, कि उसमें क्या क्या हुआ था, कौन कौन दोषी थे, किनकी वजह से ये दंगा हुआ, अच्छा, और किसकी वजह से 1000 लोगों की जान गई। अच्छा, लेकिन जब मैं मूवी देख के वापस निकला तो मुझे उसमें मतलब पत्रकारिता के अलावा ना ऐसा कुछ खास दिखा नहीं है। मतलब वास्तविकता से उस मूवी का बहुत कम लेना देना है। मूवी मैंने भी देखी है, पर 100% जैसे इंसिडेंट हुआ था उससे पूरी रिलेटेड नहीं है पूरी मूवी। ये वो वाला पार्ट दिखाया गया इन्वेस्टिगेशन वाला, कि जब रिपोर्टर्स आते हैं वो पता करते हैं, इन्वेस्टिगेशन होती है, तो वो वाला पार्ट दिखाया गया कैसे ये इंसिडेंट हो गया, इस वजह से ये 59 लोगों को मारा गया। इस चीज के ऊपर ये दिखाई गई है मूवी, वो 100% नहीं दिखाया गया और 100% कभी भी किसी मूवी में नहीं दिखाया जा सकता, ये आपको भी पता है। जो कहानी होती है और जो रियल स्टोरी होती है वो हमेशा अलग हो जाती है। मूवी के कास्ट है विक्रांत मैसी, एकता कपूर के प्रोडक्शन की मूवी है, जो कि है बालाजी टेलीफिल्म्स। बिल्कुल सही है। और हीरोइन है इसमें राशि खन्ना। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जब भी कोई ऐसी मूवी रिलीज होने वाली होती है
तो वो सारी मूवी इलेक्शन के टाइम पे क्यों होती है? अब इसका हम ये नहीं कह सकते कि इलेक्शन के टाइम पे क्यों आई, फिर बाद में ही आ जाएगी कि भाई जब इलेक्शन या तो जीत गए या हार गए उसके बाद ही क्यों आई मूवी। तो ये क्वेश्चन का तो कोई जवाब नहीं होता, बस हमेशा ये कहने के लिए क्वेश्चन उठाते हैं इलेक्शन से पहले क्यों आ रही है। लेकिन अगर तुम कश्मीर फाइल्स की बात करोगे, कश्मीर फाइल्स मूवी आई थी लोकसभा इलेक्शन के समय पे आई थी। हाँ। अभी ये मूवी आई है 15 नवंबर को मूवी रिलीज हुई थी। हाँ और इलेक्शन थे आई गेस 20 नवंबर को सही बात है। महाराष्ट्र के। हाँ। ठीक है। हाँ। 15 से 20 तक में मूवी चली। उससे पहले इसका ट्रेलर चला। हाँ। उसके बाद इतनी कंट्रोवर्सी भी हुई हाँ। कि विक्रांत मैसी ने आके ये बोला कि मुझे जान से मारने की धमकी मिल रही है, और उसकी देशभक्ति उस टाइम जग जाती है। जब भी किसी एक्टर की मूवी आने वाली होती है ना ऐसी, तो उनके अंदर देशभक्ति जग जाती है। चलिए मैं तुम्हारे सारे बातों का जवाब देता हूँ। पहली बात तो ये है, इलेक्शन की बात, ये जो वो थे महाराष्ट्र के इलेक्शन, दंगे हुए थे गुजरात के, तो ये हम ये नहीं कह सकते कनेक्टेड है, क्योंकि अगर गुजरात के इलेक्शन होते और ये मूवी आती तो हम कह सकते थे ये रिलेटेड है, क्योंकि इलेक्शन आ गए हैं गुजरात के और आपने मूवी ये गुजरात के दंगों के ऊपर दिखा दी, क्योंकि सबको पता है कि साबरमती ये गुजरात में हुआ था जिसमें 59 लोगों को जलाया गया। दूसरी बात, कास्ट की बात की जाए, जैसे विवेक ने बोला विक्रांत मैसी, भाई मैं बताऊं मुझे एक्टिंग बहुत अच्छी लगी, क्योंकि एक्टिंग के उसमें मैं मानूं एज ए रिपोर्टर उन्होंने किरदार बहुत अच्छे से निभाया है वो। तीसरी बात देशभक्ति की, तो भाई मेरे को ऐसा लगता है कि देशभक्ति के लिए कोई अलग से तो ये नहीं कि 10 के 100 दिन आप देशभक्ति करोगे। जब आप जिस मूवी से रिलेटेड कोई आप कोई सेंसिटिव टॉपिक से रिलेटेड कोई मूवी बनाते हो तो उसमें आपको बात करनी पड़ती है देशभक्ति की। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैं इसमें बोल सकता हूँ कि हाँ ये मूवी को थोड़ा प्रमोट करने के लिए होता है। तो ये यही सुनना चाहता था मूवी को प्रमोट करने के लिए सब होता है, एक्चुअल में देशभक्ति नहीं होती है। अगर कोई देशभक्त है ना, जैसे इंडियन आर्मी हो गई, वहां पे लोग हर देशभक्त होते हैं, उनका पता लगता है, आपके ऑरा से पता लग जाता है। लेकिन ये लोग मतलब मौका परस्त होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी मूवी चलवानी है, आपकी मूवी आने वाली है, तो भैया हम देशभक्त हैं, हमें तो बहुत देशभक्ति जाग गई है, हमारी मूवी में ये है वो, हमने सारी सच्चाई दिखा दी है। आपने पूरी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी। कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के बाद जब ऑडियंस गई मूवी देखने के लिए, तो मूवी में उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है आपने इतनी कंट्रोवर्सी कराई है तो कुछ तो देखने को मिलेगा। सही बात है। लेकिन आपको देखने को क्या मिला कि उस मूवी में स्टार्टिंग से लेके एंड तक सिर्फ पत्रकारिता दिखाई गई है कि पत्रकार ने सच्चाई दिखाई, यहाँ पे ऐसे हुआ था, वहां पे ऐसे हुआ था, लेकिन कहीं पे भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कोई बात नहीं की गई है। जबकि गुजरात में जो गोधरा कांड के बाद दंगे हुए थे, जब साबरमती एक्सप्रेस जो ट्रेन थी उसका जो कोच नंबर था S6 कोच नंबर था। हाँ, S6 कोच, जिसमें 59 हिंदू कार सेवक थे जो अयोध्या से आ रहे थे। ठीक है, उनको जिंदा जला दिया गया। अगर वहां पे देखा जाए सिर्फ 59 लोगों की जान गई। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसके बाद जो दंगे हुए थे उसमें 1000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी, क्योंकि वहां पे हिंदू मुस्लिम का एंगल सेट कर दिया गया। और हिंदू मुस्लिम का एंगल मुझे लगता है कि अफवाह होती है, अफवाह के साथ जितने भी राजनीतिक षड्यंत्र होते हैं उसकी वजह से किया जाता है। तो ये सब कुछ देखने के लिए लोग वहां पे गए कि चलो आपको मूवी में सारी सच्चाई दिखाई जाएगी, बट मूवी में कुछ नहीं था मेरे अकॉर्डिंग। तो मूवी को जो दिखाया गया है वो 2 पार्ट है। अब तुम ये 2 पार्ट कनेक्ट कर रहे हो। पहली बात है कि जिसमें साबरमती ट्रेन को जलाया गया, जिसमें 59 कार सेवक मरे। दूसरा पार्ट आता है जिसमें 1000, जब जो दंगे हुए गुजरात के, उसमें 1000 से ज्यादा लोग मरे गए। तो ये 2 अलग अलग चीजें पार्ट हो गए। हाँ, कनेक्टेड एक दूसरे से हैं, पर उन्होंने जो दिखाया भी है फर्स्ट पार्ट दिखाया। मुझे जहां तक उम्मीद लग रही है, क्या पता शायद इसका दूसरा पार्ट भी आ जाए। मतलब दूसरा पार्ट आने का मतलब है कि नेक्स्ट इलेक्शन ऐसा हो सकता है। जब अगला इलेक्शन होगा तो आपको साबरमती रिपोर्ट का सेकंड पार्ट देखने को मिलेगा, ऐसा चमोली कह रहा है। ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है क्योंकि ये उन्होंने अभी एक पार्ट स्टोरी दिखाई है कैसे वो चीजें हुई। जब कश्मीर फाइल्स आई थी ना, तो वहां पे उस मूवी को देखने के बाद ना, मतलब यूथ को कैप्चर किया था उस मूवी में, कि यूथ भी गया था मूवी देखने के लिए, और मूवी इतनी अच्छी थी, इतने अच्छे से उसको पिक्चराइज किया गया था कि थिएटर में लोग रोने लग गए थे। किसी थिएटर में तो उस मूवी के डायरेक्टर भी गए थे और डायरेक्टर को लोग गले लगा के रो रहे थे। मतलब उस मूवी से इतना कनेक्ट हो गए थे लोग, क्योंकि सच्चाई थी उसमें। और यूथ को तो जैसे 1991 में ऐसा 1990 में दंगे हुए थे, तो 1990 में तो हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे, और तब भी यूथ आज का मूवी देखने के चला गया। लेकिन साबरमती रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसने यूथ को कैप्चर किया हो। अगर सच्चाई होगी मूवी में ना, तो यूथ जाएगा ही जाएगा। सच्चाई नहीं है तभी साबरमती रिपोर्ट को उतनी ज्यादा हाइप नहीं मिली है। आप ये कह रहे हो कि सच्चाई नहीं, मतलब 59 लोग नहीं मरे गए, 59 लोग मरे हैं, लेकिन उस मूवी में ऐसा कुछ ढंग से नहीं दिखाया गया। मतलब ये डायरेक्शन के ऊपर आ गई बात। सच्चाई नहीं, हम कह सकते हैं कि सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ डायरेक्शन के ऊपर आती है। कि जब ये मूवी द कश्मीर फाइल जब बनी थी, उसका डायरेक्शन बहुत अच्छा था, जो लोग कनेक्ट कर पाए। अभी जो मूवी देखने गए, जैसे मैं भी गया था, तो मैंने देखा कि उसमें 35 प्लस जो एज ग्रुप के लोग हैं वो ज्यादा जा रहे हैं और वो कनेक्ट कर पा रहे हैं।
यूथ कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो मे बी हो सकता है कि मार्केटिंग में थोड़ी कमी रही हो या डायरेक्शन की। डायरेक्शन तब तक हम नहीं कह सकते, क्या पता उन्होंने मूवी ना देखते, मार्केटिंग की मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत कमी रही है कि वो लोगों से तक कनेक्ट नहीं कर पाए, यूथ से कनेक्ट नहीं कर पाए। मार्केटिंग की बात कर रहे हो कि मार्केटिंग उस मूवी की नहीं हुई इसलिए यूथ देखने नहीं जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही ना विक्रांत मैसी की एक और मूवी आई थी 12th फेल, उसकी मार्केटिंग भी नहीं हुई थी। ठीक है, थिएटर में जाने के बाद 1 से 2 हफ्ते के बाद उस मूवी की हाइप बन गई थी। तो जब वो मूवी थिएटर में आई ना तो उसकी मार्केटिंग में भी पैसे खर्च नहीं किए गए थे, लेकिन मूवी अच्छी थी, उसको अच्छे से दिखाया गया था और उस मूवी में जो कहानी थी वो सच्चाई के ऊपर थी। जो आईपीएस ऑफिसर हैं उनके ऊपर मूवी बेस्ड थी। वो मूवी में सच्चाई दिखाई थी, तभी यूथ ने कनेक्ट किया था, लोगों ने देखी मूवी। तो मार्केटिंग के ऊपर तू जो बात कर रहा है ना कि मार्केटिंग नहीं हुई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर चीज अच्छी होगी ना तो लोग देखेंगे। मार्केटिंग भी कमी कहीं ना कहीं रही है, क्योंकि इस मूवी के अगर आप शो देखोगे, आप पता करोगे तो बहुत कम शोज हैं एज कंपैरिजन ऑफ 12th फेल। 12th फेल के जो शोज थे वो बहुत ज्यादा थे और इसके बहुत लिमिटेड शोज हैं, तो इस वजह से यहाँ पे लोग कम जा रहे हैं, देख भी कम रहे हैं। एक्चुअली अगर बात करूं ना मैं, गोधरा कांड कैसे हुआ, क्योंकि साबरमती एक्सप्रेस में आग लगी, वहां पे लोग जले, लोग जलने के बाद दंगे हुए। दंगे होने के बाद सबसे बड़ा नाम आता है हमारे मोदी जी का, जो आज के हमारे प्रधानमंत्री हैं और उस समय के वहां के मुख्यमंत्री थे। हाँ, उस समय तो सबसे बड़ी आज तक की भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक विफलता मानी जाती है 2002 का गोधरा कांड। राजनीतिक विफलता, इसको डिसाइड किसने किया? डिसाइड किया भाई कोर्ट ने, लोगों ने। जैसा भाई तू कह रहा था ना कि वो राजनीतिक विफलता है, इसे कोर्ट ने भी माना। अगर कोर्ट ने माना होता तो फिर उन्हें सजा मिलनी चाहिए थी, फिर उन्हें बरी कैसे कर दिया? तो ये राजनीतिक विफलता नहीं है। ये तो देखो, आप अब जब कोई काम करते हो तो आपका अपोजिशन होता है, वो कहीं ना कहीं एक नैरेटिव सेट कर देते हैं कि उन्हें कोई वर्ड चाहिए होता है बोलने के लिए, तो उन्होंने बोल दिया कि ये आपकी राजनीतिक विफलता है। पर इसमें भी देखा जाए कहीं ना कहीं अपोजिशन कई लोगों का हाथ है। और ये उस वक्त एक बार आपने अगर नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू सुना होगा, एक बार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने बोला भी है कि जब दंगे होते हैं एक राज्य सरकार दूसरे राज्य सरकार से हेल्प ले सकती है। और वहां पे उन्होंने बताया है कि उस समय महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी, एमपी में कांग्रेस की सरकार थी और राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार थी। ये तीनों स्टेट में कांग्रेस की सरकार थी और इन्होंने तीनों स्टेट के मुख्यमंत्री को कॉल किया है, हमें आपकी ना पुलिस प्रशासन की आवश्यकता है और हमें उनकी हेल्प चाहिए। किसी ने कोई हेल्प नहीं भेजी। एक इतना बड़ा स्टेट है, आपको पता उसमें दंगे भड़के पड़े हैं और वहां पे आपके पास लिमिटेड पुलिस की फोर्स है, तो आप कैसे मैनेज कर पाओगे? तो आप ये एक नैरेटिव बनाया गया जानबूझ के, ताकि सारा का सारा ब्लेम मोदी जी के ऊपर डाल दिया जाए। जब गुजरात के दंगे हुए थे तो वहां पे जो सबसे बड़ा नाम आया था वो था नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी। ठीक है, लेकिन जो मास्टरमाइंड था वो था नाम मौलवी उमर जी, जिसको कहा जाता है कि दंगा भड़काने में सबसे बड़ा जो मास्टरमाइंड था वो था। और हमारे प्रशासन की पता है सबसे बड़ी विफलता क्या है? 2011 में सबूतों के अभाव में उसको भी बाइज्जत बरी कर दिया गया। बताओ, 2002 में ये जो है साबरमती जो कांड हुआ, उसके बाद जाके 2011 में वो बरी हुए। और सबसे बड़ी बात, उसमें से 3-4 एक्यूज तो ऐसे हैं जिन्हें लेट पकड़ा गया है। उनमें से मेरे ख्याल से सारे के सारे जितने भी थे जिनको डेथ पेनल्टी, उन सबको अब फांसी की सजा माफ करके उनको आजीवन कारावास का सजा सुना दी है। ये 2017 में हुआ है। गुजरात हाई कोर्ट ने 2017 में ये पास कर दिया कि जितने भी अक्यूज थे जिनको मौत की सजा मिली थी, उनकी मौत की सजा को चेंज करके उनको आजीवन कारावास दे दिया गया। तो सपोज आपके घर पे दंगे में किसी की जान चली गई, आप तो कोर्ट से ही उम्मीद करोगे ना कि भाई कोर्ट उस बंदे को न्याय दिलाएगा, लेकिन कोर्ट आज उसको दे रहा फांसी की सजा, 2 साल बाद चेंज करके उसको कर दे रहा आजीवन कारावास, फिर 2 साल बाद चेंज करके उसको बाइज्जत भरी। तो भाई घुमा फिरा के मैं कहना चाहता हूँ कि नुकसान होता है जनता का। यही सारी चीजें ना उस मूवी में उतने अच्छे तरीके से नहीं दिखाई गई है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही हटा दिया गया, लेकिन बहुत अच्छे से नहीं दिखाई गई है। इस बारे में मैं एक बात जरूर करूंगा, मूवी तो एक अलग चीज है, पर कहीं ना कहीं हमें अपनी न्याय व्यवस्था के ऊपर बात करनी जरूरी है कि हम अगर चाहते हैं कि लोगों के मन में न्याय को लेकर डर रहे कि अगर हम कोर्ट जाते हैं तो हमें न्याय मिलेगा और हम कोई गलत करें तो हमें सजा मिल सकती है, तो वो डर होना बहुत जरूरी है। इस बात के लिए मैं अग्री करता हूँ। उन जो लोग मरे और जो लोग एक्यूज थे, अब प्रशासन की गलती रही हो, पुलिस प्रशासन की जिसकी भी गलती रही हो कि उनके पास एविडेंस नहीं रहा होगा, सबूतों के अभाव पे छोड़ दिया, पर कहीं ना कहीं गलत हुआ है। उनके मन में जो डर होना चाहिए था, ताकि एक मैसेज जाता लोगों के बीच में कि भाई अगर आप गलत करोगे तो बचोगे नहीं, क्योंकि लोग मरे हैं, ये आप नहीं डिनाई कर सकते। 1000 लोग भी मरे हैं और कहीं ना कहीं 59 लोग भी मरे हैं। 1000 लोग तो कागजों में है। जब भी ऐसे कुछ दंगे होते हैं ना,
तो जितने मरते हैं उसका 60-70% ही आ पाता है। बाकी जो मतलब लावारिस लाश जो बोलते हैं जिसको, जिनकी गिनती कहीं पे होती नहीं है, तो एक्चुअल नंबर तो आपको पता नहीं लगते हैं ना। हाँ। 1000 तो वो है जिनका पता लग गया है, उससे ज्यादा ही रहे होंगे, उससे ज्यादा भी रहे होंगे। तो मैं तो यही कहूंगा भाई, जिनको एक्चुअल फिगर पता हो, क्योंकि ये तो जो कहते हैं ना सरकारी कागजों में जो नंबर बताए गए वो हैं, तो जिनके पास एक्चुअल में नंबर पता हो और जिनको लगता है कि हाँ हमारे पास एक्चुअल जो फिगर्स हैं, तो हमें कमेंट करके जरूर बता देना कि आपको क्या लगता है कि 1000 से ज्यादा लोग मरे गए। हाँ, ये तो कंफर्म है कि 59 लोग मरे हैं, 63 लोग घायल हुए थे। राजनीतिक विफलता मैंने बोला था ना, वो पता है क्यों बोला था? तो जब गोधरा कांड हुआ था ना, उस समय देश के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि बीजेपी के सबसे बड़े लीडर थे। उनकी दूसरी पार्टी बहुत इज्जत करती है। उन तक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नरेंद्र मोदी जी को बोला था कि मैं इनको यही नसीहत दूंगा कि ये राजधर्म का पालन करें। बिल्कुल सही बात कुछ है। तो गलती रही होगी चीफ मिनिस्टर की उस टाइम पे, जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर को बीच में इंटरवीन करना पड़ा और उनको वहां पे टोकना पड़ा कि राजधर्म पे ध्यान दीजिए आप। ये आप नेगेटिव वे से सोचोगे तो यही हो सकता है, क्या पता उन्होंने पॉजिटिव वे में बात बोली कि उनको अच्छा मैसेज देने के लिए बोला गया हो। आपको अपना राजधर्म का हमेशा पालन करते रहना चाहिए, क्योंकि आप एक क्षेत्र, एक राज्य के प्रधान है, मतलब एक तरह के वहां के मुख्यमंत्री हैं। हो सकता है कि उन्होंने इस वे में बोला। हर कहते हैं ना, हर बात के दो पहलू होते हैं। हो सकता है तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ये भी हो सकता है कि क्या पता उनकी वजह से कुछ हुआ हो, जिनको घुमा फिरा कहते हुए अटल बिहारी वाजपेयी बोल रहे हैं कि भाई आप इसको ठीक करो। और क्या पता इस बारे में भी हो सकता है कि उन्हें लगा हो कि जो हो गया गलत हो गया है, पहले जो हुआ गलत हुआ, अब एज ए मुख्यमंत्री इनको अपने क्षेत्र को और अच्छा करना है ताकि ये चीजें गलतियां ना हो और कोई आगे ना कर पाए। तो राजधर्म का मतलब ये भी हो सकता है। हाँ, लेकिन उस समय पे ये भी कहा जाता था कि नरेंद्र मोदी को कभी भी प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं बनाना चाहिए। लेकिन मैं इसके लिए उनकी तरफदारी करूंगा, प्लस उनकी तारीफ भी करूंगा कि उस दंगे के बाद अगर भारत में सबसे ज्यादा किसी स्टेट का विकास हुआ है, कोई स्टेट अगर बहुत अच्छा हुआ है तो गुजरात ही था। गुजरात मॉडल है। गुजरात को अल्कोहल फ्री स्टेट बनाया गया। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद गुजरात के हर जगह एग्जाम्पल सेट किए गए। साबरमती नदी जो कि नाला थी, तो उसकी इतनी सफाई की गई कि उसके एग्जाम्पल पूरे देश में दिए जाते थे कि अगर गुजरात में हो सकता है तो और स्टेट में क्यों नहीं। बिल्कुल सही बात और उसके बाद आज वो प्रधानमंत्री का चेहरा बने 2014 में, और पिछले 10 साल से हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन गलतियों को छुपाया भी जाता है। ये बिल्कुल सही बात है कि जो गुजरात मॉडल है उसी के बिहाफ पे नरेंद्र मोदी जी को 2014 में प्रधानमंत्री का चेहरा बना के बीजेपी एज ए एनडीए ने इलेक्शन लड़ा था। वो जीत भी गए थे और वो अच्छी चीज भी है। और रही बात चीजें अच्छी हो, उसके पीछे कुछ गलत हुआ हो, ये हम उस अलग वे में सोच रहे हैं। और हम ये नहीं देख रहे कि एज ए चीफ मिनिस्टर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, गुजरात को कहां से कहां ले गए। सबसे बड़ी चीज मैं मानता हूं कि इसमें राजनीति, जो हमारे देश की राजनीति है, उसको थोड़ा, उसको ना उस स्तर को थोड़ा ऊपर करना चाहिए। राजनीति स्तर हमारा देश का बहुत गिर चुका है, क्योंकि कहीं पे भी जब दंगे होते हैं, अपोजिशन का काम हमें कभी कभी गलत को गलत बोलना भी होना चाहिए और सही को सही बोलना भी होना चाहिए। वहां पे ये नहीं होना चाहिए कि आप वोट बैंक के चक्कर में या अपोजिशन होने के नाते सिर्फ गलत उनके ऊपर उंगली उठाने के बजाय सही में उनका साथ भी देना चाहिए, गलत में उनके साथ भी बोलना चाहिए। लेकिन ये तो हर कंट्री में हर एक पार्टी ऐसे ही करती है। कल को अगर मान लो कि कहीं पे ट्रेन हादसा हो जाता है, सबसे पहले उसकी जांच नहीं होती है। सबसे पहले अपोजिशन आता है और बोलता है कि रेलवे मिनिस्टर को रिजाइन देना चाहिए। गलती से कहीं पे कोई दंगा हो गया तो सबसे पहले आते हैं कि उस राज्य के मुख्यमंत्री को रिजाइन देना चाहिए। तो ये तो बीजेपी भी यही करती है, कांग्रेस भी यही करती है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई इन सब से ऊपर कभी नहीं उठ सकते। ये सिर्फ ख्याली पुलाव है कि हम बोल तो देंगे कि भाई साहब इन सब चीजों से अलग रहना चाहिए और देश पे और उस पे ध्यान देना चाहिए कि भैया विकास हो। लेकिन अगर आपकी पार्टी अपोजिशन में होगी ना, तो आप भी यही करोगे जो कि इस टाइम पे अपोजिशन पार्टी कर रही है। अब मैं वही वाली बात कहूंगा जो आपने अभी शुरू में बोली, राज्य धर्म का पालन करो, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था। राष्ट्र धर्म, राज्य धर्म जो कहते हैं ना, राष्ट्र धर्म सबसे ऊपर होता है। तो उसमें आपको अपोजिशन पार्टी या दूसरी पार्टी नहीं देखना चाहिए। जब राष्ट्र धर्म की बात हो तब सबको एक साथ खड़े होना चाहिए। तब वहां पे हिंदू मुस्लिम वाली चीजें नहीं आनी चाहिए। क्योंकि अगर देखा जाए, इससे पहले ये मूवी अगर नहीं बनी होती, साबरमती रिपोर्ट, तो अभी तक हमेशा इसी बारे में बात की जाती है, गुजरात दंगे, गुजरात दंगे, गुजरात दंगे। पर वो होने से पहले की क्या कहानी है उसके बारे में कोई बात नहीं करता। कहीं ना कहीं जो ये मूवी बनाई गई है उससे पहले होने की कहानी है कि कैसे वो दंगे हुए, उस दंगे होने का रीजन क्या है।
हाँ, लेकिन उस मूवी में पूरी अच्छी तरीके से फिल्माया ही नहीं गया है ना। सबसे बड़ी बात जो तूने नोटिस की है कि नहीं किया मुझे पता नहीं, इस मूवी को देखने के लिए बीजेपी आला कमान के बड़े बड़े लीडर नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, साथ में योगी जी, इन सब ने बैठ के मूवी देखी है। हाँ, ये फोटो भी काफी वायरल हो रही है, जिसमें बीजेपी जो आला कमान के बड़े बड़े जितने भी नेता हैं वो इस मूवी को देखने गए और वहां पे विक्रांत मैसी भी बैठे हुए हैं। हाँ, और उस मूवी को यूपी में टैक्स फ्री भी किया गया है। क्या बात है, मतलब ठीक है, कश्मीर फाइल्स जब टैक्स फ्री हुई थी ना, वो बहुत सारे स्टेट में टैक्स फ्री हुई थी दिल्ली को छोड़ के, तो वो मूवी डिजर्व करती थी। लेकिन ये मूवी डिजर्व नहीं करती है, क्योंकि आपको टैक्स फ्री उस मूवी को करना चाहिए जिससे आपको कोई संदेश मिल रहा हो, जिससे आपको सच्चाई पता लग रही हो। मुझे ना तो इस मूवी से ऐसा कुछ लग रहा है कोई संदेश मिल रहा है अच्छा, ना ही इसमें पूरी सच्चाई दिखाई गई है। तो किस बात का टैक्स फ्री? जस्ट बिकॉज की पॉलिटिकल एंगल आपने सेट कर दिया इसमें, तो टैक्स फ्री कर दो ताकि हमारा फायदा हो जाए। पॉलिटिकल एंगल तो है इसमें, जिस चीज से जिस पार्टी का नाम जुड़ा हो तो वो उस चीज को आगे करती है। जैसे इन दंगों की बात की जाए तो इसमें बीजेपी का नाम बहुत आगे आया, बीजेपी की छवि खराब हुई थी, इसमें कई बड़े बड़े नेताओं का नाम आता है, जैसे मोदी जी का हो गया, अमित शाह का हो गया। पर बीजेपी कहीं ना कहीं इस बात को भुनाने की भी जरूर कोशिश कर रही है। इस मूवी के जरिए वो जो हिंदू वोट है उसको ले लिया जाए, उनको दिखाया जाए कि ये दंगे कैसे हुए, ताकि जो अब आने वाले जो इलेक्शन है, अब जैसे दिल्ली में अब इलेक्शन आने वाले हैं, आगामी इलेक्शन दिल्ली के हैं और भी स्टेट्स के होंगे, तो उनके वोट बैंक उनको मिल जाए। और यूपी ने टैक्स फ्री किया है, तो जब कश्मीर फाइल की बात की जाए तो कश्मीर फाइल भी सिर्फ बीजेपी जितने भी रूलिंग स्टेट्स थे वहीं पे टैक्स फ्री हुई, कांग्रेस ने नहीं किया। तो ये कहीं ना कहीं चीजें आ जाती है, फिर वही पॉलिटिकल बातें हो जाती हैं कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। बीजेपी को जो अपने बातें लगती हैं सही है तो उनको ले जाते, कांग्रेस को लगता है ये हमारे अगेंस्ट चली जाएंगी तो वो बिल्कुल टैक्स फ्री नहीं करते। तो ऐसी मूवी पहले भी आई थी, जैसे 1975 में जो इमरजेंसी घोषित हुआ था उसके ऊपर ही मूवी आई थी अभी। नहीं चली वो मूवी, क्योंकि एक्चुअल में उसमें वो दिखाया ही नहीं गया जो हुआ था। वही बात है, डायरेक्शन के इसमें कमी रही होगी कि डायरेक्शन जो लोगों को कनेक्ट कर पाए। डायरेक्शन पे ही तो क्वेश्चन है मेरा कि भाई अगर आप इतने बड़े मुद्दे पे कोई मूवी बनाते हो ना जिससे लोगों की संवेदनाएं जुड़ी हैं, जिसमें लोग मतलब इमोशनली उसमें अटैच्ड हैं, तो आपको मूवी को कुछ इतने अच्छे तरीके से दिखाना चाहिए कि भाई लोगों को सही लगे कि हाँ आपने सच्चाई दिखाई है। तो ये डायरेक्शन जो कहते हैं विफलता है, और उनको आगे चले कभी किसी और मुद्दे पे अगर वो ऐसी मूवी बनाते हैं तो उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसी मूवी बनाए कि जो लोगों को अच्छी भी लगे और लोग उससे जुड़ भी पाए और अपने आप को कनेक्टेड भी फील करें। हम मैं ये कहूँगा जो डायरेक्टर हैं या जो प्रोडक्शन हाउस है बालाजी, तो नेक्स्ट टाइम कोई अच्छी स्टोरी और अच्छी उसमें उनकी अच्छी स्टोरी ओल्ड बालाजी पे मिलती है। सास बहू ओल्ड बालाजी पे मिलती है। अच्छा, ओल्ड बालाजी तो भाई वो तो हम बाद में बात करेंगे इस बारे में कभी, पर अभी जो हमारा मेन मुद्दा है मूवी से रिलेटेड है तब उसी में बारे में बात करते हैं। इस मूवी का बजट पता है कितना था? कितना? 50 करोड़। 50 करोड़ 50 करोड़ का बजट था सिर्फ। अच्छा, और कमाए पता कितने हैं? कितने? 20 करोड़। सिर्फ 20 करोड़? सिर्फ और सिर्फ 20 करोड़। सही बात है। इसका मतलब वही होगी बात है कि कमियां थी जिसकी वजह से ये मूवी नहीं चल पाई। पर मेरे को एक चीज बता, क्या राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव, ये जितने भी अपोजिशन के बड़े बड़े नेता है, ममता बनर्जी, क्या ये लोग मूवी देखने गए हैं? नहीं, ये लोग नहीं गए हैं, क्योंकि ये लोग इंडिया गठबंधन को ना कुछ मतलब अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी पार्टी अच्छी बन जाए, इंडिया गठबंधन। अच्छा, मतलब सब मिलके एक ऐसी खिचड़ी बना रहे हैं जो टेस्टी बन जाए। कुछ नहीं होने वाला उनका, मेरे को लगता है। मतलब ना तो पॉलिटिकल एंगल से कुछ कर पा रहे हैं और ना ही अगर कुछ चीज अच्छी आ रही है तो तुम देखने चले जाओ मूवी को, क्या दिक्कत है? मेरे को लगता है कि मूवी देख लेनी चाहिए। सही बात है। मूवी को आप एंटरटेनमेंट के पर्पस से देखने जाओगे ना तब आपको दुख नहीं होगा। जब आप उसमें कुछ ढूंढने जाओगे ना और वो चीज आपको नहीं मिलेगी तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि कहीं ना ये जो है ना राजनीतिक डर कि हमारा वोट ना चला जाए, ये लोग नाराज, वोट बैंक, कई लोग नाराज ना हो जाए, ये इस चीज से ऊपर उठ के एक बार जाके मूवी देखनी चाहिए कि मूवी बनी कैसी है, क्या है। अरे भाई, अगर आपको उसी चीज का, तो आप जाके मूवी देख के अगेंस्ट भी तो बोल सकते हो कि भाई जो चीज गलत है उसमें गलत दिखाई गई है, ऐसी नहीं हुई है। जो तथ्य अगर ऊपर नीचे किए गए होंगे तो आप बोल सकते हो कि भाई ये जो तथ्य दिखाए गए हैं वो गलत है, ऊपर नीचे किए गए। तो यही चीज कहते हैं कि राजनीति का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप अपनी बात ही करते रहो, उसके बारे में अच्छी नॉलेज भी होनी बहुत जरूरी है। लेकिन उतना जो बोल रहे हैं तो कि उनको मूवी देखनी चाहिए और फिर लोगों को बताना चाहिए कि इसमें क्या गलत है क्या सही है। लेकिन ये सब करने के लिए ना आपको चाहिए दिमाग। भाई सही बात, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आपको, तभी आप बता पाओगे। वो कर ही नहीं पाएंगे। नहीं, मेरे को लगता है दिमाग है पर वो म्यूचुअल डिसीजन नहीं बन पा रहा। म्यूचुअल नहीं बन पा रहा है, क्योंकि
आपके पास अगर 5-6 पार्टी, 7-8 पार्टी, 10 पार्टी को लेके चलोगे ना, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। बिल्कुल सही बात है। बीजेपी आगे इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि बीजेपी अपना एक रुतबा ना जो है, जो एक रुतबा है वो लेके चलती है कि मैक्सिमम सीट्स उसके पास होती है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होती है। जब तक आप किसी पे डिपेंडेंसी रखोगे तब तक आपको अपने डिसीजन में उनको शामिल करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। जब डिपेंडेंसी आपकी नहीं होगी तब आपका जो डिसीजन होगा ना वही फाइनल डिसीजन होगा। वही जैसे इस टाइम पे बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत है, हाँ। तो अपनी मर्जी से वो क्या कहते हैं होम मिनिस्टर बना रही है, अपनी मर्जी से फाइनेंस मिनिस्टर बना रही है, सारी मिनिस्ट्री अपनी मर्जी से ले रही है वो। सही बात है। लेकिन यही अगर गलती से कांग्रेस जीत जाती, जैसे 100 सीट आई थी कांग्रेस की, हाँ। वहां पे वो डिसीजन नहीं ले पाते। ये प्रॉब्लम है। तो हाँ, ये कहने का मतलब जो इंडी गठबंधन है, अगर उनको मिल जाते 272 प्लस सीटें, तो वो डिसीजन लेना उनके लिए काफी डिफिकल्ट होता है कि किसके पास कौन सी मिनिस्ट्री जाए, किसके पास कौन सी मिनिस्ट्री जाए, क्या हमें कुछ करना है। बस इसी वजह से मूवी नहीं देख पा रहे हैं वो लोग, क्योंकि एक बंदा कह रहा है कि भाई नहीं देखना है, एक बंदा कह रहा है कि देख लेना है लेकिन बोलना नहीं है। तो यही प्रॉब्लम है। और मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि जो 6-7 बड़े बड़े नेता है ना, एक चाहता था बिरयानी बनाना, एक चाहता रोटी बनाना, एक चाहता दाल बनाना, एक चाहता, और वो सारा सब चला गया कुकर में, और वो बनी खिचड़ी से भी बेकार हो गई है। तो जो बन नहीं पा रही है कुछ भी, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि हम बनाना क्या चाहते थे, एक्चुअली बन क्या गया। तो ये राजनीति का भी यही अलग खेल है, जो इस बारे में हम अलग से बात करेंगे किसी और दिन। पर हम मूवी के बारे में बात करेंगे तो मैं यही कहूंगा कि अपोजिशन के जितने बड़े नेता उनको भी जाके मूवी देखनी चाहिए, और भाई कमेंट जरूर करके बताएं वो कि कैसी उनको मूवी लगी, लोगों तक पहुंचाएं ये जरूर। ये नहीं है इसी बहाने ना, मेरे को लगता है कि एक आपको ना कुछ टाइम के बाद ऐसी मूवी लेके आनी चाहिए जो कि डिटेल में दिखाए, बिल्कुल, जो कि गूगल पे, विकिपीडिया पे अवेलेबल है कि 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस के S6 नंबर कोच में 59 हिंदू कार सेवकों को जिंदा जलाया गया। उसके बाद एक दंगे हुए, उसमें 1000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। उसके बाद सीबीआई भी उसमें घुसी, सीबीआई इंक्वायरी हुई, सीबीआई इंक्वायरी के बाद लोगों को अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के बाद उनको छोड़ दिया गया सबूतों के अभाव में। कुछ लोगों को मौत की सजा मिली, लेकिन 2017 में उसको बरी कर दिया गया, या किसी की सजा को चेंज करके आजीवन कारावास कर दिया गया। तो हर चीज प्रॉपर अच्छे से दिखाई जाए, डिटेल्ड में होनी चाहिए, ताकि पब्लिक जाए ना मूवी देखने के लिए तो उनको मजा आए। और मेरे को तो लगता है कि उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए आइडिया है, वो चाहे तो दंगे के ऊपर दिखा सकते हैं मूवी कि कैसे उसमें मोदी जी का नाम आया, अमित शाह का नाम आया, और वो कोर्ट में जाके बरी हो गए। क्या तुम्हें लगता है कि अगर कांग्रेस ये मूवी बनवाना चाहे तो वो मूवी रिलीज हो पाएगी? बिल्कुल नहीं हो पाएगी। जब तक मोदी जी हैं तब तक तो नहीं होगी भाई, तब तक तो नहीं होगी। मोदी जी के रहते हुए नहीं होगी, मोदी जी के बाद भी नहीं होगी, क्योंकि इनके पास 15-20 पार्टी होगी। 15-20 पार्टी भाई सेम पेज पे तो आएगी नहीं। ये प्रॉब्लम है। वैसे हमने बहुत बात कर ली है मूवी के बारे में भी, बहुत बात कर ली है पॉलिटिकल एंगल से भी। बिल्कुल। तो इस पॉडकास्ट को यही खत्म करते हैं। तो आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा? अगर आपने अब तक ये मूवी नहीं देखी है दी साबरमती रिपोर्ट, तो आप भी जाके देखो, और आपको कैसा लगा वो आप हमें कमेंट सेक्शन में आके बताओ कि हमने जो पॉइंट्स रखे हैं क्या वो सच में सही है या गलत है। और जिन्होंने ये मूवी देख ली है तो प्लीज हमें यहाँ पे कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको मूवी कैसी लगी और हमने जो बातें कही हैं वो आपको कैसी लगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर पॉडकास्ट।